योनिगत होंगे, जैसे होंगे वो अब धरती के कानून के पकड़ में वो आगे। कानून ही का बनाया हुआ है, लेकिन ऊपर से तब बनाया हुआ है, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ वो फंसेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने मान लीजिए कि 10,000 आदमी उनके चलते मारे गए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, वैसे बहुत ज्यादा है। अब वो फिर उनका शरीर छूटा, बहलिए का तीर लगा। वैसे गंजन तो भगवान श्री कृष्ण का इसी जीवन में इतना हो गया कि मत पूछिए उतनी कहानी, क्योंकि महाभारत के बाद 36 साल श्री कृष्ण जिंदा रहे। आप नहीं जानते हैं कि 36 साल की हिम क्या। महाभारत जब खत्म हो गया, 18 दिन तो चलबे किया, उसके बाद 36 साल 107 या 8 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ा। 36 साल वो जिंदा रहे और उनकी आंखों के सामने पूरा का पूरा यदुवंश समाप्त हो। उनकी आंखों के सामने उनके दोनों बेटों की हत्या हुई। हत्या नहीं हुई, उन्हीं के सामने उनके बड़े बेटे को मार के, बैठे हुए हैं पेड़ की जड़ के पास, मार के जूतों से उसके सर को रगड़ा जाने लगा। तब जाके श्री कृष्ण को थोड़ा क्रोध आया। उनके सामने बेटे उनके मारे गए, आपसे में लड़के मरे, कोई दूसरा नहीं मारा। उसके बाद जो खून का मारने जाने के जो खून का छींटा उनके देह पर पड़ रहा था, बैठे हुए थे पेड़ की जड़ के पास, छींटा जो पड़ रहा था उसी को धोने वो वहां गए थे। और धो के जैसे फिर वहीं एक पत्थर पर बैठे ही थे वो कि तीर आके लगा। पारधी आया दौड़ के, कहा कि पहचान लिया, कहा पारधी मैंने बह लिया। पारधी आया दौड़ के, कहा कि भगवान हमसे भूल हो, हमने समझा एक चिड़िया खूबसूरत सी है, लाल ओठ है उसके, मैंने तीर चला दिया। धुंधला था, अभी सुबह नहीं हुई थी पूरी तरह, धुंधला था, आज जहर वाला तीर था चला। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तीर तो चल गया, तीर तो चल गया, आप जो समझ के चलाइए, तीर तो चल गया, वो तो अपना एक्शन करेगा। गोली तो चल गई, आप जो समझ के चलाइए, वो तो अपना परिणाम लाएगी। और फिर वहीं गिरे वो। और ये भी जान लीजिए, श्री कृष्ण की लाश पड़ी है और 3 दिनों तक किसी को पता नहीं चला कि श्री कृष्ण मर गए। अंत में एक आदमी हस्तिनापुर गया, वहां अर्जुन को बोला, अर्जुन आए तब इनकी लाश उठी है। उन्हीं के जीवन में, उन्हीं के शरीर में उनका तो सब गंजन होगा। लेकिन अब वो वापस लौटेंगे, वो परमात्मा यदि हैं तो वापस लौटेंगे और फिर परमात्मा के सदृश परमात्मा के में समाहित हो जाएंगे या रहेंगे। अब वहां ये कानून नहीं लगेगा कि इतनी हत्याएं हुई, इच्छा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ, कुछ नहीं, सब खत्म। फिर वही श्री कृष्ण आसमान में श्री कृष्ण है। लेकिन अगर दोबारा श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया धरती पर, इंटायर कर्म फल जो उनके संचित यहाँ रुके हुए हैं, कब से धर। आप अपराध करके गए हैं नेपाल, जिस दिन भी घुसिए हिंदुस्तान, वह वारंट ऑफ अरेस्ट आपको धरेगा। बाहर है तो नहीं धरेगा। प्रारब्ध कर्मों का यही विज्ञान है। और ये जान लीजिएगा, धरती का मानी केवल आदमी नहीं होता है, सभी देवता धरती के में आते हैं। कोई देवता धरती की पकड़ से बाहर नहीं, एक्सेप्ट शिव और फिर उनके लोग, कोई धरती के बाहर नहीं है। यहां तक भी जिसको शिवलोक बोलते हैं, शिवलोक में शिव नहीं है, शिवलोक बोलते हैं, वह भी धरती की पकड़ में, माने वहां भी ये कानून लागू है। कौन कानून? प्रारब्ध कर्मों का कानून, कर्म और उसके फल का कानून। अब प्रारब्ध का, गोरखनाथ ने एक बार कहा था
कि क्या तुम संस्कार की बात करते हो, क्या तुम कर्म फल की बात करते हो। मैं तुम्हारे कर्म फल को, मैं तुम्हारे संस्कार को दग्ध कर दूंगा। अब इसकी व्याख्या देखिए। गोरखनाथ जैसा आदमी कहता है कि मैं तुम्हारे कर्म फल के बीज को दग्ध कर दूंगा, यानी आप इतना मकई का बिया ले लिए हैं रोपने के लिए। एक आदमी, आपकी मलकिनी आती हैं, उनको नहीं मालूम है कि आप रोपने के लिए मकई रखे हैं, तावा पर उठाती हैं, देती हैं भूज रही हैं। अब लामा फूटने ही वाला है कि आप कहते रे 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 काकी काकी, हमको तो रोपना था, ये तो भुजा बना दी इसका। रुक तो गई वो, कहा ठीक है नहीं भूजी, लेकिन क्या वह बिया पेड़ बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन वह मकई का बिया रहेगा। समझे? अकुरेगा नहीं, उससे मकई नहीं निकलेगी, पौधे नहीं निकलेंगे, लेकिन बीमा रहेगा। नहीं समझ रहे? बिया रहेगा। गुरु को अधिकार है, सदगुरु, सच्चे गुरु, सही गुरु को अधिकार है कि वे आपके कर्म फल को दग्ध कर दें, अच्छे कर्म फलों को विशाल कर दें। जैसे बहुत अच्छा कर्म है आपका और बुरे कर्मों से आप घिरे हुए हैं, अभी पेट्रोल जो चल रहा है उससे आप घिर गए, आपका अच्छा कर्म नहीं काम कर रहा है। उनको पावर है कि बुरे कर्म के बीज को वो जला दें, अच्छे कर्मों के बीज को पानी हवा दे दें। ये गुरु को अधिकार है। लेकिन गुरु को ये अधिकार नहीं है। ईश्वर की कुर्सी पर फिर है शिव को, लेकिन शिव गुरु को ये अधिकार नहीं है कि वह जो मकई का दाना दग्ध होके तावा में पड़ा हुआ है उसको मिटा दे, उसको वो नहीं मिटा सकता। गुरु की कुर्सी पर, ईश्वर के रूप में तो उनका कानून है, वो कानून को तोड़ ही नहीं सकते। गुरु की कुर्सी पर आपके कर्म फल को वो इनहेंस करके, बड़ा करके विशाल कर सकते। एक क्षण के संस्कार को, एक क्षण के आपके कर्म फल के बीज को, जिसमें साधु होने की कैपेसिटी है, वो एक क्षण है बस। एक झोंका आया, महादेव इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, इतने अच्छे लगे, लेकिन ये झोंका रहेगा मुश्किल से 2 घंटा। इसको खींच के ले जा सकते हैं 200 साल। मैंने 200 साल तक आपको महादेव अच्छे लगते रह जाएंगे और इसी बीच में शिव हो जाएंगे। गुरु को यह भी अधिकार है कि कोई कर्म फल आपके साथ लगा हुआ है जो 20 वर्षों तक आपको परेशान करता रहेगा और गुरु के काम में वो बाधक बनता रहेगा। आपके दृष्टिकोण से काम नहीं होगा, उनके दृष्टिकोण से होगा। तो वो 20 साल के कर्म फल को 1/1 करोड़ हिस्सा में पास करा दे। 1/1 करोड़ हिस्सा सोचिए में पास करा दे, पता नहीं चलेगा, ये उनको पावर है। लेकिन वो सीड को नहीं हटा सकते। सीड रहेगा, वो उतना आपको लेना पड़ेगा। बिया का भक्षण आपको करना पड़ेगा, वो बिया आपको लेना पड़ेगा, उसमें गुरु कुछ नहीं। लेकिन वह बिया पेड़ नहीं बनेगा, अंकुरित नहीं होगा, यह गुरु कर सकते हैं, उनको पावर है। सही गुरु को, उनको पावर है। लेकिन बिये को हटा देने का पावर मात्र शिव को है, क्योंकि मात्र शिव महेश्वर शिव, ईश्वर शिव, भगवान उनको है और वो उन्हीं का कानून है, इसीलिए हटाते नहीं है। उन्हीं का नियम है, उन्हीं की इच्छा से ये सिस्टम चल रहा है, इसीलिए हटाते नहीं है। अब सुनिए, मैंने कई बार कहानियां सुनाई हैं कि एक आदमी था जो कथा पढ़ता था और भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। एक गांव के बाहर आया और पहले तो नियम था ना कि कोई साधु आया है गांव के बाहर तो गांव वाले उसको भोजन कराते थे। तो लोग कथा सुनने शाम में जाते थे और कथा सुनते थे और गांव के लोग उसको भोजन देते थे। गांव के बाहर एक मंदिर के बाहर टिका हुआ है।
एक औरत थी जो प्रतिदिन खाना बना के ले जाती थी, उनको खिलाती थी, पानी ले जाती थी, पिलाती थी, और ये सिलसिला 6 महीने तक चला। समझ रहे? 6 महीने तक चला। 6 महीने के बाद उस कथावाचक भक्त को कहीं वहां से अब जाना था। उसने रात में कहा कि देखो मैं परसों चला जाऊंगा, तुम 6 महीने से मुझको भोजन करा रही हो, कुछ चाहिए तो बोलो। उस महिला ने कहा हम कुछ चाहने के लिए आपको नहीं खिलाते, हम तो आप साधु हैं, हमको श्रद्धा है इसीलिए खिलाते हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, इसके चलते हम किसी चीज के लिए, किसी चाहत के लिए आपको खिलाता हूं, ऐसा नहीं। कहने नहीं 6 महीना तुम खिलाई हो, कुछ तो हमको देना चाहिए। कहते नहीं छोड़िए, हम तो ऐसे ही आपको खिलाते थे, कुछ हमारे दिमाग में नहीं है, कुछ भी हम नहीं चाह रहे। ये एकदम जिद पर अड़ा हुआ था कि इतना दिन इसका एहसान है, कुछ दे दें। जिद किया इसने तो उस महिला ने कहा कि देखिए हमको शादी हुए 15 साल हो गए, हमको कोई संतान नहीं है। कहा ठीक है कल आओगी तुम खाना लेके, मैं परसों जाऊंगा, कल आना। रात में उसने अपने भगवान को वायरलेस किया, जिस जो भी उसका आराध्य हो। भगवान ने से इसने पूछा कि जी ऐसा ऐसा हुआ है। महिला बोली है कि हमको संतान नहीं है, हमको 6 महीना खिलाई है, आप बताइए कि उसको संतान है कि नहीं तकदीर में। भगवान ने कहा कि उसकी तकदीर में संतान नहीं। बात खत्म हो गई। दूसरे दिन वो महिला आई, कथा खत्म हुई, परसों इसको जाना था, मतलब दूसरे दिन सुबह इसको जाना था। रात में फिर सब चले गए तो महिला ने भोजन निकाला, लोटे में पानी लाया, कहा कि खा लीजिए। कहा कि देखो हम खाएंगे नहीं, तुम 6 महीना हमको खिलाई हो, और भगवान ने जब कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में संतान नहीं है, हम तुमको संतान दे नहीं सकते, हम खाएंगे नहीं। बहुत जिद की कि भैया हम तो पहले भी कहा था किसी चीज के लिए आपको नहीं खिलाना है, आप खाइए। तो आप जिद किया तब ना हम बोले हैं, हम तो बोल भी नहीं रहे थे, हम 40 के लिए खिलाया भी नहीं था आपको। वो आदमी नहीं खाया, कहते हम इतना भी नहीं कर सके तो क्यों खाना खाए। और महिला जिद कर रही है खाने के लिए, नहीं खाया। वह महिला बहुत उदास मन से कि हम काहे बोल दिया, बाबा जी खाए नहीं, काहे बोल दिया। उदास मन से वही खाना और वही लोटा में पानी लिए हुए घर को वापस जा रही थी। चांदनी रात थी, जा रही थी, तो गांव में पीछे रोड थोड़े ही है, खेत की मेड़ है, खेत के मेड़ पर जाना है। ये बहुत दुखी थी, सोचते जा रही थी कि हम कौन पाप किया जो हम उनको कह दिया कि हमको संतान नहीं है। ती भी बहुत, अब खाए काहे नहीं वो, यही सोचते जा रही थी। उधर से को मलंग साधु चला आ रहा था। अब मेड़ तो एक एक है, कोई उतरेगा तब ना मेड़ पास करेगा, नहीं उतरेगा तो टकरा जाएगा। साधुओं भी मलंग था, वो कुछ सोचते हुए आ रहा था, वो ध्यान नहीं दिया कि कोई सामने से आ रहा है। इहो बेचारी इस चिंता में थी, इसने भी ध्यान नहीं दिया कि सामने से कोई आ रहा है। दोनों टकरा गए, खेत के मेड़ पर दोनों टकरा गए। टकरा गए तो खाने का बर्तन और लोटा फेंका गया। बर्तन फेंकाया और लोटा फेंकाया तो साधु ने देखा कि अरे इसमें तो रोटी है। साधु ने कहा मां रोटी है। बस बिना सोचे समझे 4 गो रोटी थी, 4 गो रोटी सब्जी खाया, और लोटा अभी खेत में टेढ़ा हुआ था, उसमें पानी था। पानी पिया और कहा कि मां जाओ, मैंने 4 रोटियां खाई हैं, तुम्हें 4 संतान होगी। बिना बोले वो बोल गए, बात आई गई, खत्म हो गई। फिर वो कथावाचक भक्त 7-8 साल के बाद अपना फिर प्रोग्राम उसी गांव में बनाया। लोग जुटे, वहां महिला भी जुटी, उसके साथ 4 बच्चे थे।
तो कथा हो रही थी उस समय, तो नहीं कुछ बोला। बाद में उसको बुलाया हूं कि ये बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे हैं। अरे हमको तो भगवान ने कहा कि तुम्हारी किस्मत में नहीं है, तुमको बच्चे कहां से हो गए? उसने कहानी सुनाई कि ऐसे ऐसे मैं टकरा गई, भोजन गिर गया, वो साधु लगता है भूखा हुआ था, बिना कुछ पूछे खा भी लिया।